तीन अलग अलग पाठ जो है आज वचन में से पढ़े। उत्पत्ति, दूसरा भजन संहिता 19, उत्पत्ति 1, उसके बाद भजन 19, इंजील यहुन्ना 4। दो जो बातें हैं, जो दो पहले वचन हैं, पहला कि परमेश्वर ने सृष्टि कैसे करी, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और उसके बाद सृष्टि कैसे परमेश्वर की महिमा करती है, भजन संहिता 19 में हमने देखा। ये दोनों जो वचन है हमें बताते हैं कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, हम जिस संसार में रहते हैं, उसमें हम थोड़ी आंखें खोलकर चलें, अपने मनों को हमेशा सजग रखें, अपने मनों को हमेशा अवेयर रखें कि ये जो संसार है, इसको बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। और इस संसार को परमेश्वर जो है निरंतर मेंटेन करता है। क्या करता है? मेंटेन करता है। मैंने ऐसे क्यों बोला? देखिए, आप इस दुनिया में जिसमें रहते हैं, करोड़ों साल से जो है सृष्टि है, और कई जनरेशन आपसे पहले निकल गई, लाखों, और परमेश्वर जानता है कि अब हमारे बाद कितनी जनरेशन आएगी, और फिर कयामत होगी और प्रभु की अदालत होगी, आखिरी न्याय होगा। ये ऐसी चीजें जो मनुष्य की समझ से बाहर है, केवल परमेश्वर जानता है। लेकिन मेंटेन करने का मतलब है कि परमेश्वर अपनी सृष्टि को चलाता है, और हम सब जो जीवन है हमारा परमेश्वर की इच्छा से, इसमें हमारा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। आप अगर आप चाय बनाते हैं, घर में कॉफी बनाते हैं, और अगर आप 10 मिनट भी रख दें तो क्या हो जाता है? वो बिल्कुल फीका हो जाता है ना। तो लेकिन इस सूरज को, इस ग्रेविटी को आप देखें, निरंतर उसमें कोई ठंडापन नहीं है, उसकी गति में कोई रुकावट नहीं है, निरंतर चलता है। तो इसके पीछे जो है चलाने वाला, मेंटेन करने वाला कौन है? परमेश्वर। तो पहली बात तो ये कि हम हमेशा ध्यान रखें कि हम इस परमेश्वर के संसार में, ये संसार किसी मनुष्य ने बनाई है, और हम उसी तरीके से जो है इस संसार में रहना भी सीखें। बहुत सारे लोग जो है इस दुनिया में अपना एजेंडा बनाते हैं, सबका अपना एजेंडा, कि मुझे बच्चों के लिए ये करना है, अपना घर बनाना है, कैश इकट्ठा करना है, बहुत सारी प्लानिंग है। लेकिन मसीह होने के नाते दुनिया में आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, सब भागे जा रहे हैं, कोई स्कूटर में, तो कोई कार में है, तो कोई फ्लाइट में है, सब कुछ जल्दी है। लेकिन बाइबल बताती है कि हम दुनिया के कामों में भी, दुनिया के उसमें भी हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि हमें परमेश्वर को हर एक काम का, हर एक वचन का, हर एक बातों का क्या देना है? हिसाब देना है। हम सबको हर एक बातों का हिसाब देना। तो ये जो उत्पत्ति है हमें यही सिखाती है कि संसार का मालिक परमेश्वर, इस संसार का मालिक मनुष्य नहीं है। ये दुनिया की सल्तनतें, दुनिया के जो दीगर लोग हैं, दुनिया के जो, ये सब खत्म हो जाएंगे, और अंत में जो है केवल परमेश्वर होगा। परमेश्वर अपने वचन में, रेवलेशन में बोलता है, क्या बोलता है? अल्फा और ओमेगा कौन है? अल्फा और ओमेगा का क्या मतलब है? आदि और अंत में। जब दुनिया में कुछ नहीं था तब परमेश्वर था, और जब दुनिया में कुछ नहीं होगा तब भी मैं और आप कहाँ होंगे? मैं और आप कोई कुछ नहीं, जब तक कि परमेश्वर की दया हम करना। परमेश्वर आवाज लगाएगा और अपने चाहने वाले को जीवित करेगा, उसका न्याय होगा, और ये कलाम में लिखा। तो ये जो बातें हैं उत्पत्ति की, तो हम देखें कि हम परमेश्वर के सृष्टि में हैं, और हम उसी हिसाब से अपने जीवन को बताएं। और दूसरी जो है भजन संहिता 19, उसमें क्या बताता है भजन संहिता लिखने वाला दाऊद, कि सारी सृष्टि जो है परमेश्वर की महिमा कर बैठा। सारी सृष्टि, उनमें आवाज नहीं है, ना तो चांद, सूरज, सितारे, उनमें कोई आवाज नहीं, लेकिन फिर भी वो लिखता है कि ये सब परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हैं। उनमें कोई बोली नहीं है, उनमें कोई भाषा नहीं है,
लेकिन फिर भी वो सब परमेश्वर की महिमा है। परमेश्वर कितनी सुंदरता से पहाड़, नदियां, सृष्टि बना, लेकिन हम तो मनुष्य हैं। मनुष्य को परमेश्वर ने आवाज दी है, मनुष्य को बोलने के लिए, समझने के लिए दिमाग दिया है, लेकिन हम किन बातों को सोचते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध है, कैसे कामों को करते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध है। तो हमारा क्या मकसद होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है परमेश्वर की हम भी महिमा करें। जो बोल नहीं सकते, सूरज, चांद, सितारे, वो परमेश्वर की महिमा करते हैं। लिखा ना, दाऊद ने लिखा, जरा 19 पहला आयत पढ़िए, भजन से तो 19 पहले आए, मेरे ख्याल से बोल रहे होंगे। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। देखो, ये आकाश मंडल में सारी चीजें हैं, सूरज, चांद, सितारे, सारे प्लैनेट, वो बोलते नहीं है लेकिन फिर भी उसकी महिमा वहां पर है। तो कहने का मतलब है कि हम और आप तो परमेश्वर ने एक वरदान दिया बोलने का। तो इस विद्या में जब हम आते हैं, घरों में जब हम आते हैं, तो हम देखते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा में देखते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह, जो उसकी दया, उसकी आशीष हमें मिली है, उसके लिए थोड़ा सा प्रार्थना करें हाथ जोड़कर। हम उसकी महिमा करें, दो साथ बोले, बच्चों से बोले, दोस्तों से बोले, अपने पड़ोसियों से बोले। ये जो सारी इतनी लाखों आयत बाइबल में है, ये तो बाइबल में है उसके परमेश्वर का वचन, लेकिन हम भी कुछ परमेश्वर की महिमा करें, उसके कुछ ना कुछ बोलते हैं। अब हम आएंगे यूहन्ना 4, जिसमें प्रभु यीशु मसीह सामने स्त्री से बातें करता है। इसमें क्या है, हमने क्या देखा, प्रभु यीशु मसीह जो एक सामने स्त्री से बातें करता है, उसके चेले खाना लेने चले गए, तो कुएं के पास प्रभु यीशु मसीह सुकार नामक जगह में बैठा, और कुएं में एक स्त्री क्या करने आई, पानी भरने आई। प्रभु यीशु मसीह को प्यास लगी और प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से बोला, मुझे भी पानी पिला। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके साथ काफी देर तक डायलॉग किया। उसमें डायलॉग में बहुत सारे हिस्से थे। पानी से होते होते प्रभु यीशु मसीह उसके घर तक, उसके परिवार तक उन्होंने उससे बातें करी। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए उसका डायलॉग का क्या मतलब था। एक ऐसी स्त्री जो परमेश्वर को जानती नहीं थी, लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास से गई तो उसने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया कि ये उद्धार करता है, ये नजात देने वाला प्रभु, एक परमेश्वर का ठहराया हुआ एक ऐसा अद्भुत कार्य है जिससे कि सारे संसार को ज्योति मिलने वाली है, उद्धार मिलने वाला है। तो डायलॉग प्रभु यीशु मसीह ने कैसे उस स्त्री को बदला, डायलॉग करके। डायलॉग मतलब बातें करते। हम भी बहुत डायलॉग करते, मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो अगर बात करने बैठे तो 2-3 घंटे बात करते रहे, कोई उसका प्यार नहीं, कोई एजेंडा नहीं, बातें, बहुत बातें होती हैं, पड़ोसी से बातें होती हैं, अपने घर में बहुत बातें होती हैं। 2 लोग बैठ गए तो बातें करते हैं, चाय में बैठे हैं तो 2 घंटे मिल गए, 3 घंटे में बातें ही बातें। लेकिन खुदा के लोग जो बातें करते हैं वो कैसी बातें करते हैं। यहाँ पर देखिए परमेश्वर ने भी बातें करी इससे, लेकिन परमेश्वर ने ऐसी बातें करी कि वो स्त्री जो है उसका जीवन बिल्कुल बदल गया। हम जो बातें करते हैं, पड़ोसी की बातें करते हैं, किसी के बड़े बड़े सीक्रेट की बातें करते हैं, बहुत सारे स्कैंडल बातें करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। हमारे डायलॉग का जो मजमून है, हमारे डायलॉग का जो कंटेंट है, उसमें सारी बातें होती है, लेकिन अधिकतर बातें उसमें जो ऐसी होती है जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध होती है। लेकिन यहाँ जो बातें हुई परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने और उस स्त्री में, प्रभु यीशु मसीह ने उसको जीवन का जल देने का आश्वासन दिया कि जो तू जल लेने आई है इसको तो पिएगा तो प्यास लगेगी, लेकिन मैं जो जल दूंगा वो अनंत जल है। प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन की बातें करते हैं। तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, हम लोग दुनिया में जो है ना, दुनियावी चीजों में ज्यादा रहते हैं कि भाई अपने कपड़े कौन से सिलाने बच्चों के लिए, क्या चीजें लेनी है, क्या शॉपिंग करना है, कब केक बनना है, कई केक, बहुत सारी बातें है ना, घर कब सजाना है, क्या क्या गिफ्ट लाने हैं, किस किस को गिफ्ट देना है, और भी दुनिया की बहुत सारी बातें। कितने लोग हैं जो इस बात को समझते हैं कि इटर्नल लाइफ
तो खुदा यीशु मसीह का बहुत बड़ा गिफ्ट है, वो हम सबको उसने वायदा किया। जो मसीह लोग हैं उसने तमाम काम से ये वायदा किया है तो इटर्नल लाइफ के लिए अपने आप को तैयार करो। एक छोटी सी जिंदगी तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसको हमें बड़ा प्लान करना है, लेकिन ये खत्म हो जाएगी एक दिन ये पहाड़ में बुराड़ी इधर उधर जाना पड़ेगा सब, है ना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यहाँ बैठा है और वो जो है हमेशा इस दुनिया के काम धाम में लगा रहे। एक ऐसा भी समय आएगा जब हम सबको थोड़ा सा विश्राम की जरूरत है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जीवन वहां पर खत्म नहीं होता। लाइफ बिगिंस आफ्टर दैट सिमेट्री। ये क्रिश्चियनिटी का एक बहुत बड़ा वायदा है, परमेश्वर का बहुत बड़ा वायदा। इसमें प्रभु यीशु मसीह ने स्त्री को ये वायदा किया, प्रभु यीशु मसीह ने उस डाकू से जो उसके दोनों तरफ थे उनसे ये वायदा किया। प्रभु यीशु मसीह आज बड़े दिन के अवसर पर ये वायदा करने हमसे हमारे बीच में आ रहा है कि आप जो है जीवन की रोटी और जीवन का जल इसकी खोज करें। ये तो रोटी और केक और बिस्किट और नान और बिरयानी जो तुम खाओगे तो खा के भूख लगेगी, दोबारा आपको खाना पड़ेगा। लेकिन जो जल, जो रोटी, जो मार्ग, जो जीवन प्रभु यीशु मसीह देने वाले हैं उसमें इटर्नल वैल्यू है। और ये शुरुआत है रूहानी जिंदगी की, जब हम इन्फिनिट, इटर्नल और ट्रांजिटरी दोनों चीजों को समझने लगते हैं। ट्रांजिटरी जो वर्ल्ड, जो दुनिया, जो आप रह रहे हैं, ये खत्म होने वाला है, हर पल बदलता है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के पास जो जीवन है, जो जल है, जो लाइफ है, वो परमानेंट है, वो इटर्नल है, वो इन्फिनिट है। वो प्रभु यीशु मसीह ने इस स्त्री को, इस सामने स्त्री को समझा। तो बड़े दिन हमें क्या सिखाते? बड़े दिन हमें यही सिखाते कि हमने केक बना लिया, हमने सजावट कर ली, हमने सारी तैयारी कर ली। बड़ा दिन इससे आगे जाकर बड़ा दिन हमें यही सिखाता है कि उस जल को, उस रोटी को जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया, क्या हमने कभी महसूस किया कि हमने उसके लिए अपने आप को तैयार किया कि चलो ये जीवन तो हो गया, अब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जो जिनकी हमारी तैयारी होने वाली है बुराड़ी में, उसके बाद पहाड़गंज के बाद और कौन कौन सी सिमटरी यहाँ पर, उसके बाद जो जीवन शुरू होगा, कितने लोगों ने उसकी तैयारी की? आपने कभी सोचा? सुबह उठते ही सोचते हो कि मेरा जो जीवन है जो खत्म होगा उसके बाद का हमारे जीवन क्या है परमेश्वर के साथ? क्या हमने परमेश्वर के साथ ऐसा रिश्ता रखा है कि क्या हम उस जीवन के बारे में सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सोचने के लिए अपने जीवन को बदलना पड़ेगा। आप देखिए 18वीं आयत पढ़िए जरा, यूहन्ना 4:18। क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं, यह तूने सच ही कहा है। देखिए इस स्त्री का जीवन बड़ा लूज था। उसने एक पति को पकड़ा, उसके साथ नहीं रह पाई। उस स्त्री ने दूसरे पति को पकड़ा, उसके साथ भी नहीं रह पाई। तीसरे को भी पकड़ा, उसके साथ भी नहीं रह पाई। फिर चौथे को पकड़ा, 5 को पकड़ा, और जो छठे के साथ है वो उसका पति नहीं है, वो बिना शादी के उसके साथ है। तो मेरे भाइयों बहनों, ये कई बार लोगों का जीवन जो है बड़ा गड्ढे में चला जाता है। इस दुनिया में बड़े सीरियस हो जाते हैं, रिलेशनशिप में, अपने बिजनेस में, अपने सेवा में, अपने दुनिया के काम में। परमेश्वर, उसका ज्ञान, उसका वचन, कहते हैं आजकल के बच्चों को देखो, उनके लिए तो बड़ा, मैं देखता हूँ आज इनके साथ तो ब्रेकअप हो गया, फिर दूसरे के साथ वो ब्रेकअप हो गया। बड़ा दुनियावी जीवन है उनका। तो ये जो लाइफ है इसके बारे में लोग बड़ा सीरियस है। प्रभु यीशु मसीह ने स्त्री को कहा कि ये जो जीवन नहीं है जिसमें तुम, ये तो जीवन अभी तुम ठीक है, जब तक तुम्हारा है तुम हो, फिर उसके बाद क्या हो? प्रभु यीशु मसीह ने इस स्त्री को समझाया कि जो असली जीवन है उसकी खोज करो, जो प्रभु परमेश्वर के साथ रहने से तुम्हें जीवन का जल मिलने वाला है। तो ये जो आज का जो चैप्टर हमें सिखाता है कि थोड़ा सा रूहानी जिंदगी की भी तैयारी करें। वक्त 2 मिनट के अंदर पलटता है।
किसी को पता नहीं कि आपने तैयारी करी नहीं और आपको मौका भी नहीं मिला। इसलिए जो है बड़े दिन का मौका हमें मौका भी देता है कि खुदा इस संसार में आया, उसने हमें रास्ता दिखाया, तैयारी करने का मौका दिया, तैयारी करने का। उसने हमें वचन सुनाया, तैयारी करने का। यूहन्ना बपतिस्मा देता पहले आ गए कि वो प्रभु का मार्ग तैयार करे। प्रभु आए, उसने हमेशा कहा कि जागते रहो, तैयार रहो, अगर कब वो वक्त आ जाए। परमेश्वर अपने अदालत लगाए और जीवित और मुर्दों का न्याय हो। तैयारी के साथ रहो, ऐसे नहीं जो ये मुर्दे घूम रहे बाहर, मुर्दे ही जिन्हें कुछ पता नहीं, उनको बस शाम की रोटी चाहिए, कल की रोटी चाहिए, पैसा है कि नहीं, बिजनेस खत्म। लेकिन मसीह लोग ऐसे नहीं। मसीह लोगों को खुदा ने कहा जागते रहो। खुदा कब अपना फैसला सुनाता है, उसकी तैयारी। बड़ा दिन जो है यही मैसेज देता है, जागते रहो, तैयार रहो, खुदा आया है और हमें दोबारा अपने घर ले जाएगा। भजन संहिता उसमें यूहन्ना 14 में लिखा है, वो आएगा और अपने साथ जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। असली जीवन वो है। तो इस जीवन में रहे हम, लेकिन इस जीवन में कैसे रहे? भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, और उस जीवन की भी तैयारी हमेशा करते रहे। वो जीवन जरूर आना है, ये जीवन तो जाने जाना है, वो जीवन अवश्य है जो खुदा ने इस स्त्री को समझाया। आज इस वचन के द्वारा खुदा आपको भी समझाता है कि हम अपने जीवन में उस जीवन को भी याद रखें जो खुदा प्रभु यीशु मसीह इस स्त्री से बातें करता है। जीवन का जल जो अनंत है, वो जीवन जो अनंत है वो तुम्हें मिलने वाला है। और इसने सारे मसीहों को ये वायदा किया, लेकिन मसीह लोग इतनी गहराई में ना तो जाते हैं और ना वो जाने की सोचते हैं। उन्हें लगता है कि बस यही चीज़ें चलती रहे, तमाम रिचुअल्स होती रहे, पादरी आता रहे, दुआएं होती रहे, हमें बस अपना जो रिचुअल्स है पूरे करना है। लेकिन ये रिचुअल की बात नहीं, ये जिंदगी की बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने इस स्त्री से कही। तो हमें सीरियसली अपने आप को तैयार करना है कि हम उस जीवन के लिए अपने आप को तैयार रखें। और इस क्रिसमस में देखें कि ये जिंदगी को हम जितनी सीरियसली लेते हैं, उससे ज़्यादा हम उस जिंदगी के बारे में भी सोचें तो खुदा ने इस स्त्री से तैयार रहने के लिए कहा कि तू 5 पति कर चुकी है, छठा जो है तेरे साथ नहीं है, लेकिन अब तो जीवन आ गया कि हम बदलें, नए जीवन की तरफ जाएं। और उस जीवन का जल जब मैं तुझे दूंगा वो तुझे अनंत जीवन देगा। तो हम देखें कि जब ये स्त्री गई, इसका जीवन जो बदल गया, तो वो चुपचाप नहीं रही। उसने क्या किया? वो अपने गांव से और को भी ले गया कि देखो एक बहुत बड़ा नबी यहाँ पर बैठे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जब जाते हैं चर्च में तो घर में चाय पी, कॉफी पी, और हमें दूसरे लोगों को भी संदेश देना खुदावंद यीशु मसीह। हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है जीवन का जल देने वाला है, अनंत जीवन देने वाला। वो स्त्री ने अपने पास नहीं रखा वो संदेश, वो दूसरों को भी लेके आ गए। हम कितने लोग यहाँ बैठे हैं, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में दूसरों से चर्चा करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि वो जो प्रभु है, जीवन देने वाला प्रभु है, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। जीवन, सत्य, मार्ग और जीवन उसके पास है। पुनरुत्थान और जीवन उसने कहा कि मैं हूं। और जो जीवित है, जो उस पर विश्वास करता कभी नहीं मरेगा, और जो सो रहे हैं कब्रिस्तान में, उसके नाम से जिंदा किए गए, दोबारा खड़े हो गए। ये मसीह अकीदा है, मसीह। तो ये कितने लोग हैं जो अपने तक सीमित रखते हैं, दूसरे लोगों तक बताते नहीं। तो ये समय है आमद का, क्रिसमस का, कि हम इस सारे संदेशों पर दोबारा चिंतन करें, विचार करें और दूसरे के साथ साझा करें। आइए सत्यवान परमेश्वर, हम शुक्रगुजार प्रभु प्रभु यीशु मसीह तेरे इस वचन के लिए जो तुमने इस स्त्री के साथ बांटा और हमें एक नया संदेश दिया कि हम भी अपने जीवन को प्रभु तेरे जीवन के जल में, जीवन की रोटी में, अनंत जीवन में प्रभु योजनाबद्ध तरीके से जिए और उसके लिए तैयारी करें। इस कलेशों को बरकत दीजिए प्रभु, तमाम लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनको बरकत दीजिए, ताकि वो तेरे वचन में, तेरे कलाम में प्रभु, तेरी बातों की सच्चाई की गहराई में प्रभु बढ़ते जाएं और इन पर जीवन को देखकर
बहुत से लोग भी प्रभु तुझे जाने तुझे विश्वास करे और अनंत जीवन को पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से